हेलो एवरीवन। ये मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट करियर में कई बार हम लोग कोडिंग तो कर लेते हैं, बट हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम किन प्रोजेक्ट्स पर काम करें, कैसे काम करें और उन प्रोजेक्ट्स को बनाएं कैसे। और बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे और हमें प्रोजेक्ट्स को कैसे समझना है, हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और मैं आपको 10 प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ भी दूंगा जो कि स्टूडेंट्स के लेवल पर होंगे। जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स रहेंगे, आप इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और अगर आप एडवांस लेवल पर भी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स एडवांस लेवल के लिए भी लिए हुए हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो से थोड़ा-सा फ़ायदा मिले। और इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप सभी को एक-एक प्रोजेक्ट आइडिया मैं दे पाऊँ सही से। सबसे पहला प्रोजेक्ट आइडिया है बैंकिंग एप्लीकेशन या बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम, जो कि कोई एक बिगिनर बना सकता है और उसको एक बैकएंड एप्लीकेशन या एक टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, जो कि बेसिकली इफ एल्स का यूज़ करके, स्विच केसेस का यूज़ करके एंड बेसिक लॉजिक्स का यूज़ करके बनेगा। क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इसके अंदर सारे के सारे बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे इफ एल्स हो गया, स्विच केसेस हो गया या ब्रेक कंटिन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इसके साथ में आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें टू डू लिस्ट की हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हम लोगों को कोई काम करना रहता है बट हमें वो याद नहीं रहता। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन बेसिकली हमारे टास्क्स को याद रखता है और उसका टाइम नोट करवाता है, उसकी डेट नोट करवाता है और उस टास्क के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जो कि हमें आगे जाकर यूज़ में आने वाली है। इन 2 एप्लीकेशंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट्स के लिए। तो इंटरमीडिएट्स के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। एक है होम ऑटोमेशन का, क्योंकि इसके अंदर हम लोग थोड़ा-सा एडवांस जाएँगे और एपीआईज़ का यूज़ करेंगे। और एक और एप्लीकेशन है जो कि है वेदर ऐप फ़ॉरकास्टिंग। वेदर एपीआई का यूज़ करके आप लोग इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, और उस जगह पर आपको किस डेट का या किस स्पेसिफ़िक टाइम स्टैम्प का टेम्परेचर चाहिए, वो भी आप पता कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों एप्लीकेशंस एपीआई बेस्ड होने वाले हैं और थोड़ा-सा एडवांस होने वाले हैं, इसलिए ये इंटरमीडिएट के काउंट में आते हैं दोनों एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बैक एंड ही करना चाहते हैं या स्पेसिफिकली फ्रंट एंड ही करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए उनके लिए भी मैं दो दो प्रोजेक्ट्स लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट होने वाला है पोर्टफोलियो, जो कि हर एक डेवलपर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पोर्टफोलियो हमारे सारे के सारे डेवलपमेंट जर्नी का और एक रिज्यूमे का सारा ओवरव्यू लेकर चलता है, जिसके अंदर एक डेवलपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है। वो एक वेब फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट अभी हम जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं वो एक वेबसाइट के फॉर्म में होने वाला है, जिसको आप रिएक्ट की मदद से बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो। और आप एक किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट का या किसी भी बड़ी वेबसाइट का या किसी भी प्रोडक्ट वेबसाइट का एक क्लोन बना सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिएक्ट आप पहली बार कर रहे हैं, तो किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट का या यूट्यूब का या अमेज़न का या किसी एक फ़ेमस वेबसाइट का आप क्लोन बनाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स प्रैक्टिस होंगी और इससे आप अपने रिज़्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी स्किल्स को शो कर पाएँ। बैकएंड डेवलपर्स के लिए मेरे पास में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि स्पेसिफ़िकली मैं भी एक बैकएंड डेवलपर ही हूँ। तो आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, एक रिज़्यूम एनालाइज़र भी बना सकते हैं,
एक एआई पावर्ड चैटबॉट भी बना सकते हैं जो कि बेसिकली एआई एपीआई से भी काम करेगा और एआई एमएल बेस्ड भी होगा जो कि डीप लर्निंग पर भी काम करेगा। लॉक डिटेक्टर्स भी बना सकते हैं और साइबर अटैक डिटेक्टर भी बना सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। लॉक डिटेक्टर मैंने पर्सनली बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोग हमारे सिस्टम के लॉग्स को चेक करते हैं कि उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई है या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई है जो सस्पिशियस है या मलिशियस है हमारे सिस्टम के लिए। इसके अलावा भी मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ये डालने वाला हूँ। ये मेरे यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं बस इसमें 10 प्रोजेक्ट्स ही बताऊँगा और आगे की जो वीडियोस रहेंगी, उसमें मैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर बताऊँगा आपको कि ये प्रोजेक्ट्स बनाए कैसे जाते हैं, इन पर कोड कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे हमें रन करना है या हम लोग इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए या वेबसाइट के लिए और हमारे रिज्यूमे में भी ये प्रोजेक्ट्स कैसे काम आ सकते हैं। और मैंने कई हैकाथॉन्स भी अटेंड की हैं तो उनके अंदर भी हमें ये प्रोजेक्ट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको ये सारे आइडियाज़ देने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके लिए मैं बस 10 ही प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ दूँगा। आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिसमें मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ रहेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रोजेक्ट आइडियाज़ कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना रहेगा हमें, कौन से आइडियाज़ को हम हमारे रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हैं और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।